चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका बयान कॉकरोच यूथ को या अनएम्प्लॉयड लोगों को उन्होंने कॉकरोच कहा था और उसका परिणति ये है कि अब कॉकरोच जनता पार्टी बन रही है। लोग जुड़ रहे हैं। इन्होंने योग्यता रखी है बकायदा कि हमारी पार्टी में शामिल होने की क्या क्या योग्यताएं हैं। जी जी, उनकी योग्यता है कि डेमोक्रेटिक हो, सेकुलर हो, आलसी भी हो, लेजी भी हो, ऑनलाइन रहने वाला हो, ऑनलाइन क्रॉनिकल हो। तीसरा उनका एजेंडा है मीडिया की स्वतंत्रता। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे और आपके लिए भी है। हाँ, पूरे व्यवस्था पर सटायर है जी। पूरे ये जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक ढांचा है उस पर व्यंग है और करारा व्यंग है जी। और आप ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है जी, जिस तरह 2 दिन की पार्टी है, ऑनलाइन पार्टी है, तो इसका अभी अस्तित्व में नहीं है, फिजिकली कोई वजूद नहीं, बिल्कुल ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन चल रही है, लेकिन जिस तरह 40,000 लोग जुड़ चुके हैं जी और युवा जुड़ रहा है जी जी, उससे ये लगता है कि जो सटायर है वो अपने पूरी तरह काम कर रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय अगर कहें तो देश एक नाटक के दौर से गुजर रहा है। बड़ा सब कुछ अजब गजब सब कुछ चल रहा है। न्याय प्रणाली पर कभी कोई किसी प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम उठा करते थे, कभी कोई बिरला बात हुआ करती थी जब किसी न्यायिक व्यवस्था पर कोई सवालिया निशान लगा दे। लेकिन अगर आज आप देखें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने स्वर्ण कांता जी के सामने कहा कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है। बाद में अब स्वर्ण कांता जी कोर्ट से, उनके केस से तो अलग हो गई, लेकिन साथ साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी केस कर दिया, यानी कि बिल्कुल पूरी तरह से आमना सामना। इधर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट का मामला आपने देखा होगा। रोहिणी की अदालत के अंदर वकील साहब और जज साहब दोनों भिड़ गए। आज झारखंड का ताजा मामला एक आप देखें तो झारखंड हाई कोर्ट के अंदर एक जस्टिस और एक वकील, जिनके अंदर गर्मा गर्म भिड़ंत हुई कोर्ट के अंदर। वकील साहब ने कह दिया कि आप नहीं बताएंगे हमें कि बहस कैसे करनी, आर्ग्यूमेंट कैसे होंगे, ये हम तय करेंगे, फैसला आप करेंगे। और इसके साथ ये भी कह दिया कि आपका थोड़ा सा भाग्य अच्छा था, आपकी पकड़ थी तो आप वहां बैठे हैं और हम सामने वकील बनकर के आपके सामने जिरह कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार का अंदाज था। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका बयान कॉकरोच यूथ को या अनएम्प्लॉयड लोगों को उन्होंने कॉकरोच कहा था और उसका परिणति ये है कि अब कॉकरोच जनता पार्टी बन रही है। अगर आप कहें तो पूरी तरह से व्यवस्था पर स्टायर है, यानी कि व्यंग्य है, व्यंग बाण छोड़े जा रहे हैं। जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक बन रहे हैं, ऑनलाइन पार्टी है अभी, ये पता नहीं क्या चलेगा इसमें। जो इसके संस्थापक बन रहे हैं वो बन रहे हैं अभिजीत दीप के, कभी आम आदमी पार्टी में थे, यानी कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जो शुरुआत हुई थी उसके बाद आम आदमी पार्टी, और वहीं की आप कह सकते हैं कि एक बुनियाद कॉकरोच जनता पार्टी। 2 सांसद अपना आवेदन कर चुके हैं, कीर्ति आजाद और इसके साथ दूसरे जो सांसद हैं वो महुआ मित्रा। इसी कुछ बात करेंगे, क्योंकि जब बात व्यंग्य की आती है तो मेरे साथ व्यंग्यकार ही हैं, मौजूद हैं, देश रोजाना में संपादक हैं और व्यंग्य पर जमकर लिखते हैं, अशोक मिश्रा जी। स्वागत है मिश्रा जी आपका। तो मिश्रा जी इसे सटायर ही मानेंगे? हाँ, ये पूरी तरह सटायर है और ये पूरे व्यवस्था पर सटायर है जी। पूरे ये जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक ढांचा है उस पर व्यंग है और करारा व्यंग है जी। कारण क्या है कि व्यंग जब जन्म लेता है तो पहले जो व्यंगकार होता है वो घायल होता है। जब उसके अंदर पीड़ा होती है किसी अव्यवस्था को लेकर, कोई विसंगति को लेकर, जब वो घायल होता है तो वो उसको व्यक्त करता है व्यंग के रूप में। हाँ। वो सीधे बात नहीं कह पाता तो वो व्यंग के रूप में कहता है, और जो पाठक होता है, जो दर्शक होता है, वो उससे घायल होता है। ये एक तरह से व्यंग 2 धारी तलवार होता है। तो यह जो व्यंग है, इस व्यंग का प्रभाव बड़ा घातक होता है, यानी कि चोट खाकर उसको महसूस करके फिर जो बात निकले वो व्यंग है जी। कह दे। हाँ जी, बिल्कुल यही बात है। यानी कि एक घायल शेर जी वो अपनी दहाड़ निकालता है व्यंग के रूप में जी। और आप ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है जी, जिस तरह 2 दिन की पार्टी है,
ऑनलाइन पार्टी है, जी। तो इसका अभी अस्तित्व में नहीं है, फिजिकली कोई वजूद हाँ, नहीं, बिल्कुल ऑनलाइन चल रहा है अभी सब। ऑनलाइन चल रही है। लेकिन जिस तरह 40,000 लोग जुड़ चुके हैं जी और युवा जुड़ रहा है, जी जी उससे ये लगता है कि जो सटायर है वो अपने पूरी तरह काम कर रहा है। जिस तरह युवा बेरोजगार लोग जुड़ रहे हैं, इन्होंने योग्यता रखी है बकायदा कि जी। हमारी पार्टी में शामिल होने की क्या क्या योग्यताएं हैं। जी जी, उनकी योग्यता है कि डेमोक्रेटिक हो, हाँ। सेकुलर हो, हाँ, आलसी भी हो। आलसी भी हो, लेजी भी हो, ऑनलाइन रहने वाला हो, ऑनलाइन क्रॉनिकल हो, वो उनका वो हो सकता है। मतलब उनका एक तरह से ये है, ये जो रखा गया ये भी एक व्यंग है जी कि वो सारे लोग जिनको इस देश में काकरोच कहा गया, जी, बेरोजगार हैं, पत्रकार हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जी। जिनको काकरोच कहा गया वही इसके सदस्य हो सकते हैं। हाँ 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 ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है जी। इस देश के उन युवाओं के लिए, उन बेरोजगारों के मतलब लिए, प्रणाली को, व्यवस्था को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, विधायिका को, सबके लिए एक संदेश है। जी जी, पूरी तरह उनका जो आप देखिए एजेंडा क्या है कि चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं दिया जाएगा। जी, जो महिलाएं हैं हाँ, वो राज्यसभा में नहीं भेजे जाएंगे नहीं चीफ भेजे जस्टिस को। जाएंगे। ये न्यायपालिका पर हमला है, सीधा 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 अटैक है। राजनीतिक उस पर क्या है कि 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, 33% से कर दिया 50%। लेकिन सीटें नहीं बढ़ेंगी। हाँ, वो जो 543 पारी कर देंगे। जी, सीटें नहीं बढ़ेंगी। जो मोदी जी कह रहे थे, सरकार कह रही थी कि भाई अब सीटें बढ़ा दें 50% जी, और उसके बाद 33% आरक्षण दे दें जी, तो वो कह रहे आरक्षण तो 50% जी, और सीटें एज की है, एज इट इज रहेंगी। वो जो मांग हो रही थी जब महिला बंधन शक्ति अभिनंदन वो लागू, नारी शक्ति नारी बंधन शक्ति अधिनियम, जी, अधिनियम, तो उसमें ये था कि विपक्ष भी कह रहा था कि जो है अभी उसी पर लागू हाँ, कर 543 पे लगा दीजिए, 543 पर लगा दीजिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, 29 में होगा, 36 में होगा, 35 में होगा, वो टाल। जी, बीच में भी जो लाए उसमें भी यही था, पहले परिसीमन करा ले, संख्या बढ़ जाएगी तब हम लागू करेंगे। तो ये उसी पर व्यंग है कि जो है वो 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन संख्या नहीं बढ़ेगी। तो पहला जी, न्यायपालिका पर कि जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस या जस्टिस, वो बाद में राज्यसभा के मेंबर नहीं बनेंगे। दूसरा कर दिया सियासत पर, राजनीति पर, जी, कि महिलाओं को जो आरक्षण के नाम पर जो किया जा रहा है, हाँ, उस पर वो हमला है। हम 50% देंगे जी, और बिना सीट बढ़ाए हुए, बिना सीट बढ़ाए। जी। इसी तरह उनका जो एजेंडा है कि शिक्षा पर, बेरोजगारों पर, जी, उन सब पर जो वो लागू किया है उन्होंने, जी, वो बड़ा अच्छा वो किया है। तीसरा उनका एजेंडा है मीडिया की स्वतंत्रता। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे और आपके लिए भी है। हाँ, वो तीसरा। अभी आप देखिए कि हमारे मोदी जी नॉर्वे में है जी, वहां पत्रकार पूछता है कि आप जनता, पत्रकारों का सवाल क्यों नहीं लेते हैं। जी, जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसमें भी हम बहुत पीछे हैं। नॉर्वे सबसे आगे है इसमें, सबसे नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर नॉर्वे है। और वहां का जो पत्रकार है, महिला पत्रकार है, वो पूछती है कि आप हमारे प्रश्न क्यों नहीं लेते। जी, ये एक बहुत बड़ा हमला है, हाँ, इस व्यवस्था पर, हमारे देश के फ्रीडम ऑफ प्रेस। अच्छा, एक चीज और है उसके अंदर, जो महिला पत्रकार हैं उन्होंने अब राहुल गांधी को अप्रोच किया है कि आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ। हाँ जी, आप देखिए कि जो स्वतंत्र पत्रकारिता है उसको जहां लगेगा कि हमें रिस्पांस मिल सकता है वहां जाएगा वो। अगर हमें भी लगता है कि फला हमको इंटरव्यू नहीं देगा, फला देगा, तो हम उससे अप्रोच करेंगे जो हमें इंटरव्यू देगा, हमारी बात सुनेगा, हमारा दुख दर्द समझेगा। जी, इसके अलावा वो जेनजी के लिए भी कहा है। हाँ, जेनजी का तो सबसे बड़ा वो है, उसका नौकरियां, पेपर लीक, लाठीचार्ज, ये सारे कुछ पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है, सारे प्रताड़ित हो चुके हैं एक तरह से छात्र। आप देखिए कि छात्र परेशान है, नौकरी नहीं है इस देश में, भरता है, पेपर लीक हो जाता है, वो कितना हताश होता होगा। जिसने 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल दिन रात जाग करके मेहनत किया और अंत में उसे पता चले कि परिणाम कुछ भी नहीं है जी, तो उसके मन में स्वाभाविक रूप से एक आक्रोश हो।
उस आक्रोश को हवा देने के लिए जी कांग्रेस जनता पार्टी कांग्रेस जनता पार्टी उस प्रयास कर रही है। अच्छा, एक और बड़ा मजेदार है, जेंजी पर तो बात करेंगे क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन में आज जेंजी की जिम्मेदारी बनेगी, चाहे वो नेपाल हो चाहे वो बांग्लादेश हो, और लगता है कि भारत में भी, क्योंकि अब जो सियासतदान है इनको भी उम्मीद जेंजी से ही है। जी जी, राहुल गांधी जेंजी की बात करते हैं जी, केजरीवाल जेंजी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं कि नहीं हमारा जेंजी अलग चलेगा, जी जी, आपका जेंजी नौकरी मांगेगा, हमारा जेंजी जय श्री राम जय श्री राम करेगा। तो सबका अलग अलग जेंजी है, और उम्मीद भी जो सारी है वो इस टाइम पे जेंजी से ही है। जो लोग वयस्क हो चुके हैं, 30 से ऊपर हो चुके जी, हैं, वो कहीं ना कहीं सेटल हो चुके हैं। ठीक बात है, बिल्कुल। हम भी आप सेटल हो चुके हाँ, 30-35 के हैं, बाद जैसे में सेटल है जी। अब हम इस क्षेत्र से छोड़ के कहाँ जाएंगे। लेकिन जो 30 से नीचे है वो अभी हवा में है, यानी कि 16 से लेकर के और 30 16-18 से लेकर के और 30 के बीच का वो स्पेस ढूंढ रहा है जी। उसके पास है कुछ नहीं, खोने को उसके पास कुछ नहीं। लेकिन अगर वो संघर्ष करेगा इस व्यवस्था के खिलाफ, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, तो वो अगर जीत जाता तो पाएगा बहुत कुछ। बिल्कुल ठीक बात है। उसके पास जो है, मतलब उसे लगता है कि संघर्ष अगर करूंगा तो मिलने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए कुछ है नहीं। कुछ नहीं, वो वैसे भी बेरोजगार है, वैसे भी व्यवस्था से निराश है, हताश है, आक्रोश है उसमें जी। तो यही वजह है कि जो राजनीतिक दल है। अच्छा, इसे क्या ये माने कि केवल सरकार के खिलाफ और या फिर जो तमाम सियासी पार्टियां सबके खिलाफ? नहीं, वो सबके खिलाफ हो सकता है। कारण क्या है, क्योंकि ये राजनीतिक जो दल हैं कहीं ना कहीं सत्ता में सभी कहीं कहीं भाजपा सत्ता में है, कहीं कांग्रेस सत्ता में है, आप सत्ता में है। भाजपा और कांग्रेस में क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है, कोई निजी संपत्ति का झगड़ा नहीं है, किसी ने किसी का खेत नहीं जोत लिया है। झगड़ा क्या है? सत्ता राज का हासिल करने का, राज का। एक राज कर रहा है, एक राज करना चाहता है जी। दोनों का बस इतने झगड़ा है। इस व्यवस्था में जो भी जाएगा वो उसी का पार्ट एंड पार्सल हो जाएगा, जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है। कोई सुधार नहीं होना है। आप कांग्रेस की बजाय आप हमको बैठा दें जी, हम भी कुछ नहीं कर सकते जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा और कोई व्यवस्था ये अगर कहे तो कांग्रेस जनता पार्टी यही कहना चाह रही है। जी जी। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर बड़ी मजेदार है जी, कह रहे हैं कि 20 साल तक दल बदल नहीं। हाँ, तो मतलब कोई सुवेंदु अधिकारी नहीं बनेगा, कोई हेमंता बिस्वा शर्मा नहीं बनेगा, कोई राघव चड्डा नहीं बनेगा। सीधा सीधा संदेश यही हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पूरी तरह से इस राजनीतिक उस पर व्यंग है, ये पूरे सिस्टम पर व्यंग है जी, और करारा व्यंग है। इसी वजह से इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। अभी आने वाले दिनों में ये राजनीतिक पार्टी बनेगी कि नहीं बनेगी, या केवल कॉकरोच तक ही रह जाएगा, जो हवा में रह जाएगी, ऑनलाइन रह जाएगी। कहते हैं कि जब सब कुछ मिट जाएगा जी तो कॉकरोच बचेगा। हाँ, कॉकरोच क्या है कि वो एक ऐसा जीव है जो सड़ा गला सब खा करके भी चलता रहता है। विपरीत परिस्थितियों में, आप रेगिस्तान में छोड़ आइए, जहाँ वो पानी नहीं, कुछ भी नहीं, वहां भी वो जिंदा रहता है। मतलब आप सोचिए कि प्रकृति की विषम परिस्थितियों में भी जी उसकी जिजीविका कायम रहती है जी। वो प्रकृति का एक ऐसा प्राणी है जिसमें संघर्ष करने, जिसमें जीने की चाह ऐसी है कि वो हर हालात में जी लेता है। इतनी बड़ी जिजीविका और जीवों में कम ही देखने। तो सीजेआई साहब ने जो तुलना की कॉकरोच से, तो फिर तो मुझे लगता है ये गलती कर गए वो। जी जी, बिल्कुल कर गए। और बाद में उन्होंने कहा भी कि हमने ऐसा नहीं कहा था, हमने बेरोजगारों पर नहीं कहा था। बाद में सफाई आई, वो सभी में होता है, वो तो फिर होता है, लेकिन वो चूक हो गई उनसे। अच्छा, एक चीज और है, ये जो कांग्रेस जनता पार्टी जो है, इसके अंदर जो मेंबरशिप का ही बड़ा अजब है सिस्टम जी। कीर्ति आजाद का मैं देख रहा था कि उन्होंने पूछा कि क्या मैं मेंबर बन सकता हूं, जी। तो उनको रिप्लाई किया कि हाँ, आपने हमें विश्व कप जितवाया 93 में, तो आप कपिल देव की टीम के मेंबर थे। यानी कि कपिल देव को भी कह दिया भाई आप भी आ सकते, जो जिस फील्ड में माहिर है, आप आ सकते हो भाई। तो ये कितने बड़ा व्यंग है कि उन्हें पूछना पड़ रहा कि मैं आ सकता हूँ, और वो कह रहे हैं आ सकते हैं, बिल्कुल आप आइए। अच्छा, पार्टी जो बन रही है ये फॉर द यूथ, टू द यूथ एंड बाय द यूथ जी, ऐसा ही लोकतंत्र की युवाओं की तरफ से, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी, 4 इनका वो है। यानी कि सामाजिक, लोकतांत्रिक जी, और सबसे लास्ट में आलसी।
धर्म वरम के चक्कर में ज्यादा कुछ भी होना नहीं, जो उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। धर्म वैसे भी युवाओं में जब जागृति आती है तो जाति, धर्म, भाषा, प्रांत, इनका ये सब गौण हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं, सब गौण हो भूल जाते जाते हैं। हैं, भूल जब जाते हैं। जब आदमी के पास एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब उसे अपना जीवन जीने के लिए, रोजी रोटी के लिए, अपने बाल बच्चे पालने के लिए, एक आगे के भविष्य का सोचने के लिए आता है, तो फिर ये सब कुछ हाँ, गौण सब गौण हो उसके बाद। जाते हैं, सब माइनस हो जाते उस हैं, समय सब माइनस हो जाते हैं। कोई अस्तित्व नहीं बचता उनका। और या फिर जब चक्षु खुल जाते हैं जी जी, तो सब गौण हाँ, हो जाता सब- है, सब दिख जाता है सब उसके हो बाद। जाता है। एक सवाल और मिश्रा जी, कि केवल एक कल्पना है कॉकरोच जनता पार्टी, केवल एक व्यंग्य है, या व्यवस्था पर वाकई कोई बड़ी चोट हो भी जाएगी? इसके बारे में अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन आया था। हाँ, मैं वही बात कहना चाह रहा था कि जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन ऑनलाइन था जी, उसको चलते हुए 2-2.5 साल हुए, उसके बाद जो है वो अन्ना हजारे प्रकट हुए, हाँ। रामदेव प्रकट हुए, केजरीवाल प्रकट हुए, हाँ। और अब देखो तो अन्ना हजारे अपना हाँ सो रहे हैं कुटिया के अंदर, जी चले गए। केजरीवाल सियासत कर रहे हैं अपनी, हाँ। अपने हिसाब से अपनी डफली बजा रहे हैं। और जो बाकी तमाम थे, किरण बेदी थी उसमें, जी जी, वो आराम से किरण बेदी अपना बीजेपी में चली गई। राघव चड्ढा थे, वो बीजेपी में आ गए। कविराज जो हैं, जी उनका पता ही नहीं चलता कि कभी यहाँ हाँ, कभी कभी वहाँ, वहाँ। कभी कब कहाँ हो जाए, कोई पता नहीं उनका। उस योगेंद्र यादव थे, वो वापसी अपना एनालाइज करते रहते हैं आजकल सारा दिन। या राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में चले गए थे। मतलब कि जो जो लोग थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, और जो रामदेव थे, जी जी, स्वामी रामदेव आए थे, और उसके बाद आराम से इस टाइम वो शरबत बेच रहे हैं, हाँ, तेल लगाने तेल बेच रहे हैं, शैम्पू बेच रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं जम करके, बिल्कुल। तो क्या एक जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से कहें, जो उम्मीद जागी थी लोगों को, जी जी, वो उम्मीद तो टूट गई बाद में। जी जी, और अब उसी से निकला हुआ एक व्यक्ति भारतीय जो कॉकरोच जनता पार्टी बना रहा है। वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे आंदोलन आज यहाँ ही नहीं बल्कि दुनिया में भी कई जगह चले। जी, वो क्षणभंगुर रहे, कुछ साल तक, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल उनका प्रभाव रहा। उसका कारण एक था, जो सफल हुए उसके पीछे कारण था। एक निश्चित सोच, एक निश्चित लक्ष्य, एक निश्चित दर्शन, एक निश्चित सिद्धांत। जी, जब तक यह नहीं होगा तब तक इस तरह के आंदोलन पैदा होंगे और बिखरते रहेंगे। जी, मैं एक उदाहरण दूं, पेरिस कम्यून का। जी, फ्रांस में क्रांति हुई थी। जी, उस समय क्या हुआ था कि मार्क्स जिंदा थे, कार्ल मार्क्स। जब फ्रांस और पर्सिया में युद्ध चला, वहां की हालत बहुत खराब हो गई, तो जनता ने विद्रोह कर दिया, मजदूरों ने विद्रोह कर दिया। जी, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा कि अभी क्रांति की परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन चूंकि मजदूरों ने आंदोलन अपने स्वर्ग पर धावा बोल दिया है, तो जो मजदूर दर्शन से जुड़े हैं, वो उनका कर्तव्य है कि वो पूरे जी जान से उसको सफल बनाने का प्रयास करें। हालांकि ये सफल नहीं होगा। जी, और 71 दिन चला, वो फेल हो गया। ठीक बात है। जब तक आप एक दर्शन, एक सिद्धांत, एक लक्ष्य लेकर के कोई भी आंदोलन शुरू नहीं होगा, तब तक क्या होगा कि जो आंदोलन स्वतः स्फूर्त चलते हैं उनमें बहुत सारे अराजक तत्व, जी, और वो अराजक तत्व उसको गलत दिशा में ले जाते हैं। हमेशा रहा, आप अन्ना आंदोलन देख जी, लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल खत्म उसका हश्र वही हुआ, पार्टी बनी, उसका भी हश्र देख रहे हैं। इसका भी अगर कोई एक निश्चित दर्शन नहीं होगा, एक लक्ष्य नहीं होगा, एक लोग नहीं होंगे, एक नेतृत्व नहीं होगा, कई नेतृत्व होंगे, बिखर जाएगा। जी, अगर अस्तित्व में आता है तो ऑनलाइन ही रहता है तो फिर तो अभी तो कह सकते हैं कि ऑनलाइन है और एक कल्पना है। एक जी, कॉकरोच जनता पार्टी एक कल्पना है, व्यवस्था पर व्यंग्य है, चोट है, और लगता है कि उन लोगों का जमावड़ा हो सकता है जो व्यवस्था से चोट खाए हुए चोटिल है और फिर अपने उद्गार ला करके सामने खड़े करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी कुछ कर पाएगी, और या फिर व्यवस्था से लड़ते लड़ते यूं ही डिसर जाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़ो हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।